हेलो व नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। आपसे आज एक रिक्वेस्ट है, अगर आप खुद नहीं हैं, तो अगर आप किसी को जानते हैं, तो उनको ये वीडियो भेज दीजिएगा। भारत सरकार में इस समय अगर आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, अगर आप एक मिनिस्टर हैं तो अपने ओएसडी को बोल दीजिए, अपने सेक्रेटरी को बोल दीजिए, इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुन लें और इस पूरी वीडियो के नोट्स बना के आपको दे दें, एक ब्रीफिंग दे दें एटलीस्ट। बहुत टाइम लिया मैंने, बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत लोगों ने पूछा, फॉरेन हैंड है, डोमेस्टिक हैंड है, एंगर है और ये बिल्कुल सरकार के लिए एक आप समझ लीजिए एक ब्लूप्रिंट है कि प्लान क्या चल रहा है, पूरा गेम क्या है। मैं जियोपॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं सिक्योरिटी को भी टच नहीं करूँगा। ये दोनों एलिमेंट्स अपने में 1-1 घंटे ले लेंगे। तो मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि ये सब कुछ हुआ कैसे? अगर आप सिर्फ़ एक कहानी देखें अभी, कि अभी बहुत सारे लोगों के ऊपर केस हुए हैं, है ना? उसमें से एक केस बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है। जो लोग इसके ऊपर पिंच कर रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। AK-47 वाला केस, बिहार, सिवान का केस और आप देखेंगे कि इसमें जितने लोग इन्वॉल्व्ड हैं, ये एसएफआई, एआईएसएफ के हैं, ठीक है? अच्छा, मैंने एक अच्छा काम किया, बहुत पुण्य का काम किया। मैं, मेरी टीम बहुत रिस्क लेके, हम लोग ऐसे ही मुँह पे कपड़ा-वपड़ा बाँध के, फेस बदल के, मेरे कुछ दोस्त हैं, वो सरदार हैं, उनके साथ किसी तरीके से यहाँ गया और रात को जाते थे, जहाँ पे हार्डकोर लोग मिले, वो लोग जो खुल के बात करें, नशे में रहें। तो उन लोगों का जो पूरा गेम प्लान है, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। उनका गेम प्लान ये है कि पेपर लीक में धर्मेंद्र प्रधान का रेज़िग्नेशन लेना। ये एक बहाना था। इस बहाने को यूज़ करके किसी भी तरीके से थोड़ा दंगा हो जाए, थोड़ी लड़ाई हो जाए। अगर आपने एक ट्रेंड देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पुलिस ने ब्रुटैलिटी की, पुलिस ने ऐसा किया। अगर आप ये ट्रेंड को देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल प्लान्ड था। वहाँ पे बार-बार मतलब 20 तारीख से पहले की बात कह रहा हूँ, जस्ट 1 रात पहले। तो वहाँ पे सारे जो लेफ्ट के लोग थे, वो छोटे-छोटे बच्चे और उनके जो आइडियोलॉग हैं, तो एक छोटे-छोटे ग्रुप्स बने हुए थे। तो उनके जो आइडियोलॉग हैं, वो आराम से समझा रहे थे कि देखिए, इस देश में इस देश में प्यार से माँगने पे तो कोई रेज़िग्नेशन नहीं मिलेगा। तो सड़क पे लड़ना ही पड़ेगा और लड़ के ही लेना पड़ेगा। जैसे नेपाल वालों ने लिया है, जैसे बांग्लादेश वालों ने लिया है। तो ये एक पैटर्न बिल्कुल क्लियर था कि लड़ना पड़ेगा। लड़ना किससे पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा पुलिस से, ताकि एक ऐसी स्थिति आए जहाँ पे एक बड़ा लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस क्रिएट हो जाए। गोलियाँ-वोलियाँ चल जाएँ, कुछ लोगों की हताहत हो जाए और उसके बाद जो सेंटिमेंट है वो और बॉयल करे, पूरे देश भर में फैले, अलग-अलग जगह आगजनी हो। जो स्टेट के जो भी सिंबल्स हैं, उसके तरफ टारगेट किया जाए और उसके बाद जिस तरीके से जैसे जेपी आंदोलन बनाने की कोशिश, वो एक पूरा पैटर्न या फिर आप रीसेंट टाइम्स में नेपाल, बांग्लादेश तो इन लोगों की जो मैं बातें बता रहा हूँ, वो आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगला जो नंबर है, जो अगले नाम पे बिल्कुल फिक्स्ड है, ये फिक्सेटेड है, वो है नितिन गडकरी और जो टॉपिक इन्होंने पकड़ा है, वो 2 टॉपिक पकड़ा है। या तो ये ई-20 से जाएँगे। ई-20 से क्योंकि आपने देखा होगा ई-20 के ऊपर मामला काफ़ी गर्म किया गया। अब ई-20 में क्या है कि थोड़ी दिक्कत है कि ज़्यादा वोटर बेस नहीं है, मोस्टली मिडल क्लास है और नितिन गडकरी इसे डॉज कर सकते हैं। तो वो जो रोड की वीडियोज़ नहीं होती, रोड फटा हुआ है, हाईवे गिर रहा है, ये सब ब्रिज गिर रहा है और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टोल टैक्स वगैरह पे। इसके ऊपर पकड़ के नितिन गडकरी के ऊपर एक कंपोजिट प्रेशर बनेगा, ठीक है? कि इनको रेज़िग्नेशन दो। पैरेलली टैक्स ताई, नाम उन्होंने जो मेरे सामने बोला था वो था टैक्स ताई। तो निर्मला सीतारमण और एक दूसरे बंदे ने मुझे बोला कि उससे आसान ये रहेगा, इन सबको अगर हम छोड़ दें और अगर सिर्फ़ हम और इसलिए मैं पहले आपको वार्न कर दे रहा हूँ, हो सकता है अभी कुछ इन्फ्लुएंसर्स, कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वो आपके हॉस्पिटल्स विज़िट कर रहे हों। आपके हॉस्पिटल्स विज़िट कर रहे हों, उस पे डॉक्यूमेंट्री टाइप बना रहे हों हाई क्वालिटी और हॉस्पिटल की जो सच्चाई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सच्चाई, उसके ऊपर वीडियोज़ आएँ, एंगर आए, एंग्स्ट आए। कुल मिला के एक पूरी कहानी ये कि द सिस्टम इज़ फेलिंग। एक और थीम है जिसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुई,
और वो थीम था कि इस कंट्री में हवा साफ़ नहीं है, पानी साफ़ नहीं है और खाना फसाई, FSSAI, फसाई के ऊपर बहुत ज़्यादा। बट आप ये चीज़ समझिए कि जो इसका कोर आइडिया है, वो कहीं और नहीं बन रहा। वो इस देश में ही बन रहा है और वो कोर हार्ड लेफ्ट बना रही है। और उनका ये मानना है, उनके नैरेटिव बता रहा हूँ आपको, उनका ये मानना है कि भारत में इलेक्शन फेक है। भारत में कुछ भी नहीं चल रहा। एंड द वर्ड्स दे वर यूजिंग कि यहाँ पे वोट चोरी होती है, सीए एनआरसी कर दिया, उमर खालिद शर्जिल इमाम को जेल में डाल दिया। ओके, देन दे टॉक्ड अबाउट कि ये बहुत जल्दी एनपीआर लाने वाले हैं। ये बहुत जल्दी मतलब इज रेफरिंग टू अमित शाह कि होम मिनिस्टर विल ब्रिंग एनपीआर वेरी सून एंड दे वर कोटिंग सम लीडर आई गेस ओवैसी कि देर इज एनालिसिस कि ये होगा। तो एक ही तरीका है इनसे जीतने का और वो तरीका है स्ट्रीट से। नाउ इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ स्टेटमेंट गिवन बाय योगेंद्र। योगेंद्र सेड कि ये रैली नहीं रैला है और इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। राइट, यूरेका। अभी तक कोई फॉरेन हैंड आपको दिखा नहीं। चलिए आ जाते हैं दूसरे चैप्टर पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। आप साउथ एशिया में हैं। साउथ एशिया के चारों तरफ कॉन्फ्लिक्ट फैला हुआ है। आप म्यांमार में सिविल वॉर है, नेपाल में अभी नई सरकार आई है पलट के बाद, श्रीलंका में ये हो चुका है इकोनॉमिक क्राइसिस, म्यांमार में हो चुका है। कीप इन माइंड कि जो जो भी ईरान में चल रहा है और मिडल ईस्ट में चल रहा है उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिकली भारत पे आ रहा है। और इकोनॉमिकली अगर आप ये समझें कि लोअर मिडिल क्लास के नीचे जितनी भी सोसाइटी उनके ऊपर ये पूरा इम्पैक्ट आ रहा है। तो जो G2 है, बहुत बहुत शॉर्ट में बोलूँगा, जो G2 है वो हर छोटा क्रैक ढूंढ रहा है, क्रैक। और वो क्रैक सोशल मीडिया पे मिले, आपकी सोसाइटी में मिले, किसी भी तरीके से उनको भी एक नया चेंज चाहिए, क्योंकि अ सॉफ्टर, अ न्यूअर गवर्नमेंट, जो कोई भी नई गवर्नमेंट आएगी, एंड दिस कैन ऑल्सो हैपन कि आप 3-4 रेजिग्नेशन मांग के और आप इलेक्शंस की डिमांड करने लगें कि इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो। और जो हार्ड लेफ्ट था उनका आइडिया था रेवोल्यूशन, ओके, मतलब उनकी तो बात अलग ही है। तो अब इस पूरी कहानी में आप ज़रा सोचिए कि हमारा कोई भी पॉलिटिशियन अगर इसे लीड करता, कोई भी हमारा पॉलिटिशियन, मान लो भारत जोड़ो यात्रा होती या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो हम उसे कैटेगराइज कर देते कि ये तो पॉलिटिक्स है। तो कुछ नए फेस की ज़रूरत थी, दरकार थी, जो कि ये बोल सकें, जो कि ध्यान से सुनिए, फ्रंट्स ऐसे ही ऑपरेट करते हैं, जो कि ये बोल सकें कि हम इंडिपेंडेंट हैं। जैसे कि हम इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, गॉट इट। बट वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट नहीं होते, ठीक। तो जो एक्चुअल उनके जो स्ट्रिंग्स हैं वो उन पार्टीज के पास हों, उन ग्रुप्स के पास हों, उन सोशल ग्रुप्स, उन लोगों के पास हों जो कि इस पर्टिकुलर सरकार से एक्सट्रीमली नाखुश है। अब आप पूछेंगे कि वो नाखुश होने के कुछ कोर रीजंस क्या हैं। एक, ये जितने लोग से आप बात करेंगे जो इस सरकार से सबसे ज्यादा नाखुश हैं, वो कहते हैं कि इस, अब देखिए ना, इतना ब्रेन में रॉड भरा हुआ है, वो कहते हैं इस कंट्री में इलेक्शन होता ही नहीं है, देर इज नो इलेक्शन। फर्स्ट, सब कुछ फेक है ना, सब कंप्यूटर से हो जाता है, ओके। दूसरी बात, एक और कहानी है कि एस आई आर करके जितनी भी ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो वोट बैंक है, उनके जो वोटर्स हैं, उनका नाम हटा ही दिया गया परमानेंटली। सीए एनआरसी इतने प्रोटेस्ट के बाद भी चला और इसका अगला स्टेप एनपीआर आने वाला है। और एफसीआरए से जो थोड़ा मोड़ा भी जो वेल रेड इंटेलिजेंसिया बचा है, एफसीआरए से उनकी नौकरी एब्सोल्यूट खतरे में है, उनकी रोजमर्रा की जो बेसिक चीजें हैं वो खतरे में है। तो अभी तक मैंने आपको ये बेसिक बात बताया कि अगर सोशल मीडिया में एक अच्छी कहानी चल जाए, अच्छी कहानी चल जाए और एक नया फेस आ जाए, तो इस सारे एंगर को एनीबडी हु बिलीव्स ऑल दीज कीवर्ड्स, वो सब चैनलाइज हो सकता है। G2 में एक कंट्री के पास सोशल मीडिया का पूरा पावर है, दूसरी कंट्री अपने एम्बेसी से कंटिन्यूसली लेफ्ट से मिलती रहती है। फॉरेन हैंड इतना है, फॉरेन हैंड मैक्सिमम ये है कि पैसे का, मनी, ओके। अब आ जाते हैं कि वाई दिस इज हैपनिंग। तो देखिए
जो कहानियाँ बनती हैं सोशल मीडिया पे वो ऐसे नहीं बनती। वो कुछ ऑब्जर्वेशन से बनती हैं और मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस अपने पॉडकास्ट से भी दूँगा। जो गेस्ट जो कि ऑफ कैमरा जो मुझसे बात करते हैं या कुछ फीडबैक देते हैं या कुछ बताते हैं, तो मैं आपको वो भी बातें बताना चाहता हूँ क्योंकि आई गेस यू शुड नो ऑल दिस, एवरीथिंग यू शुड नो। तो एक बहुत अजीब-सी डिस्कशन होती है इन यंग किड्स कि अगर भैया डिफेंस में इतना अच्छा काम होता है, डिफेंस के स्टार्टअप्स इतनी जल्दी ग्रो कर जाते हैं, आत्मनिर्भर भारत में हम डिफेंस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भैया इसरो अच्छा काम कर रहा है, स्पेशल फोर्सेस अच्छा काम करती है, इंडियन आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस, ब्रह्मोस जिस तरीके से, ऑपरेशन सिंदूर में हमने जिस तरीके से प्रिसिजन स्ट्राइक्स किए, वो बहुत अच्छे से किए। तो भैया इस कंट्री में जो लोकल रोड है, जो मेरे घर के सामने है, लोकल नाला है, जो हमारा रोटी, कपड़ा, मकान मतलब वाटर, एयर, फूड, ये खराब क्यों है? और भैया यहाँ पे इनइक्वालिटी इतनी क्यों बढ़ रही है? आप ही बताइए भैया। यंग यंग किड्स दे वर आस्किंग मी, आप ही बताइए ना कि नेता के बच्चे बाहर जाते हैं, है ना? तो और हमारे पास बेसिक हम नीट नहीं दे सकते ये वो। तो एक ये इनइक्वालिटी का, लैक ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी का एक अभाव, एक वैक्यूम। तो सिस्टम हैज़ एब्सोल्युटली फेल्ड इन दिस। सिस्टम जो भी सिस्टम है, सिस्टम इज़ व्हाट? आप एक ही मिनिस्टर लाते हैं जो कि मिनिस्टर मोस्टली मिडिल रेड होते हैं, ना वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ना वो एकदम अंगूठा छाप होते हैं, कहीं ना कहीं मिडिल में होते हैं, क्योंकि जो पूरी हमारी डेमोक्रेसी है उसकी लिटरेसी, उसकी एजुकेशन लेवल को देख के मीडियन ही हमें नेता मिलता है। बट जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो टॉप ऑफ द लाइन है, वो बहुत एजुकेटेड हैं, बट दे आर नॉट डिलीवरिंग। सिस्टम इज नॉट एबल टू डिलीवर बेसिक थिंग्स। तो दे हैव टू गो टू प्राइवेट एरियाज, और जैसे ही आप प्राइवेट में जाते हो तो देर इज अ कॉस्ट, एंड माइंड यू द ईरान हैज ऑलरेडी एस्केलेटेड द कॉस्ट इन्फ्लेशन। तो अगर इसको मैं समराइज करना चाहूँ तो जो सिस्टम इज स्लो, ब्यूरोक्रेटिक, इनएफिशिएंट, पकड़ा जाता है। उड़ीसा में जैसे केसेस आ रहे थे तो सोना कैश मिलता है। एक जो आवाज़ कुछ फौजियों ने बिना कैमरा के बोली कि एक आईएएस ऑफिसर, अगर भाई आशीष भाई, अगर एक आईएएस ऑफिसर 30-35 साल तक नौकरी कर सकता है तो एक जवान, एक अग्निवीर है ना, वो क्यों 4 साल काम करे? सबके ऊपर अग्निवीर लगाओ, ठीक है। एक ये चीज़। दूसरा कि अगर आपको देश की सेवा ही करनी है तो सब क्यों ना अग्निवीर हों, ठीक है। इसके बाद एक इशू पे जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस थे, उनके जो अफ़सर थे वो काफ़ी नाराज़ थे, काफ़ी नाराज़। वो था कि सीएपीएफ के ऊपर आईपीएस क्यों बैठेंगे, ठीक है। एक और इशू है कि आर्मी के जो ऑफ़िसर्स हैं, वो उनका जो जिस तरीके से उनका लैडर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, वो बहुत पीछे रह गया है व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड टू अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम कुल मिला के जो आईएएस का बनाया हुआ सिस्टम है, ठीक है, जो आपने प्रॉमिस किए हैं वो जनता को किए हैं, बट जो डिलीवरी है वो आईएएस करेगा। तो वो जो आईएएस है उसके पास गोल्ड, कैश ये पकड़ा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद आ गई इसमें से। एक और बात है कि जब भी कोई ऐसा पैसे-वैसे की बात होती है, पकड़े जाने की बात होती है, तो हमेशा लोअर रंग के अधिकारियों पे एक्शन होता है। जो बड़े मुर्गे हैं उनको नहीं पकड़ा जाता, आईएएस को नहीं पकड़ा जाता। अब आ जाइए कि जो सोशल मीडिया ने जो कहानी सबके सामने लाई, और उसके कारण जो इन जनरल यूथ है, यंग पॉपुलेशन है, वो क्या टॉपिक्स देख रहा है आजकल, किन टॉपिक्स को कंटिन्यूअसली कवर किया जा रहा है। और ये एंगर का अंदाज़ा आपको, इकोनॉमिक रीज़न जो इसका सबसे बड़ा, इस एंगर का रियल एंगर है, इसका रियल रीज़न है ईरान। ईरान से आई हुई जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है, ऑयल गैस की जो प्राइसेस हैं, उसके कारण आप किसी लेबरर से बात करिए, कोई भी जो आपके घर पे काम करे या कहीं पे आपका गाड़ी साफ कर रहा हो, कोई भी बंदा जो लोअर मिडिल क्लास में है या फिर पुअर है, उसे बहुत पेन फील हो रहा है। इसका हमने एक पहले प्रिकर्सर देख लिया है ना? नोएडा लेबरर वाले में। अब उसमें भी बहुत सारे लोग ऑब्वियसली जुड़े होंगे क्योंकि मोबिलाइजेशन इतनी जल्दी नहीं होता। बट आप देखिए कि ये जेनज़ी और स्टूडेंट का गेम नहीं था। देयर इज़ अ एंगर जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके बन रहा है ऑन टॉपिक्स, और ये टॉपिक्स सोशल मीडिया पे ज़्यादा कवर होते हैं। मीडिया में बिल्कुल कवर नहीं होते। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पेपर लीक को सोशल मीडिया में कवर किया गया। पॉटहोल्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ किया जाता है। मैं ऐसी वीडियोज़ देखता हूँ कि जो ट्रकर्स हैं ना, जो ट्रक चलाते हैं, वो आके ना किसी टोल नाके पे आके रुक जाते हैं और वहाँ पे पुलिस को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं
कि आप क्यों 500 रुपये ले रहे हो, आप क्यों 100 रुपये ले रहे हो, है ना? वो जो एंट्री में पैसे वैसे खाते रहते हैं। तो ऐसी एक्सपोज़े की बड़ी वीडियोज़ बहुत रील्स चलती हैं, बहुत भर-भर के। ऐसी एक्सपोज़े की रील्स चाहे वो किसी ने 500 रुपये मान लिया हो, चाहे कोई अपना बर्थ सर्टिफ़िकेट बनवाने गया हो, उसको परेशानी हो गया। तो कुल मिला के लोग सिस्टम से बड़े त्रस्त से रहते हैं कि सिस्टम डज़न्ट डिलिवर, ठीक है? और वही सिस्टम टॉप पे बहुत तगड़ा डिलीवरी करता है, वो ब्रह्मोस टाइप का, स्पेशल फोर्सेस टाइप की डिलीवरी करता है। एनी व्हिच वे, फिर देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्क बीइंग डन ऑन फसाई। फसाई पे लोग रो रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं क्वालिटी ऑफ फूड पे। और जब हम क्वालिटी ऑफ फूड पे जाते हैं तो फिर से कुछ ऐसी वीडियोज़ आती हैं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे चली जाती हैं। मतलब एयर पॉल्यूशन, और इसका मैं आपको जिंगल भी बता देता हूँ। अ, यहाँ का पानी गंदा है, हवा गंदी है, यू नो दैट स्टोरी। अच्छा, टैक्सेस के ऊपर बहुत वीडियोस देखी मैंने। टोल टैक्स देना पड़ता है। गाड़ी खरीदो 15 लाख की तो उसमें से 5 लाख रुपए टैक्स होता है, 7 लाख रुपए टैक्स होता है। उसके बाद डीजल में, पेट्रोल में टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद पेट्रोल भी साफ नहीं मिलता। गॉट इट? उसके बाद उसमें गन्ने का जूस और व्हाटएवर। तो ये एक पूरी कहानी चलते आ रही है कि टैक्स एफिशिएंटली, ठीक है, और जो सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी है, दे आर नॉट एबल टू डिलीवर वाइल दे आर मेकिंग देयर ओन मनी एंड सेंडिंग देयर किड्स अब्रॉड। ठीक। अब आ जाइए, जो कोर वोटर बेस है, कोर जो वोटर बेस है, कोर सपोर्टर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी है, वो एक टॉपिक पे थोड़ा डिसइल्यूजनड हो गया। और वो टॉपिक था यूजीसी रोल आउट पे। कंफ्यूजन आ गई बिल्कुल कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी कुछ कहानियां बनी। अब इस पूरे को कंबाइन करिए तो इतना ही एंगर है। दिस इज द एंगर। अब आइए रियल एंगर पे, जिस एंगर का इंपैक्ट आपको एक्चुअली में रोड पे दिख रहा है। ये जितना भी आपने एंगर देखा, इसे हम सोशल मीडिया आउटरीच में क्वालिफाई कर दीजिए। अब देखिए यहां पे परेशानी। अगर सोशल मीडिया पे किसी चीज पे आउटरीच होता है, तो एक समय होता था कि ट्विटर में कोई वीडियो वायरल हो जाती थी तो रेल मिनिस्ट्री उसकी कॉग्निजेंस लेके तुरंत उसके ऊपर एक्शन करती थी, तुरंत किसी को मदद कर दिया। तो वो दिखता था एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। आई सो रिमेंबर दिस। ट्विटर पे किसी भी बच्चे की कोई वीडियो आ गई कि यार इसको मिल्क नहीं मिल रहा, तो द रेल मिनिस्ट्री यूज टू रिप्लाई इमीडिएटली, सेंड पीपल, ठीक है। आज आप इंडियन रेलवे की कोई भी आती हुई वीडियो देख लीजिए तो वो ये दिखाते हैं कि सारे लोग बिना पैसे टिकट के ट्रैवल कर रहे हैं, टीटी पैसा खा रहा है। सो कुल मिला के इट एवरीवेयर ऑन सोशल मीडिया। यू टेक एनी न्यू सोशल मीडिया अकाउंट, आप एक अकाउंट का एक्सपेरिमेंट करिए, नया एक अकाउंट बनाइए और एक आप अपना पुराना अकाउंट रखिए और आप जस्ट कीप डूम स्क्रोलिंग एंड यू विल सी बैड वीडियोज ओनली। इंडिया में ये हो गया, इंडिया में ये हो गया, इंडिया में ये हो गया, इंडिया बैड 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 बैड। तो ये डूम स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम में तगड़े तरीके से चल रहा है और बहुत तगड़ा नेगेटिव है। मतलब आप समझिए कैसे होता है। एक दिखा देगा कि आई गिव एन एग्जांपल, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में ऐसे ऐसे रोड गड्ढे मार रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो यू क्लिक, इतने ये जो है घी, ये नकली घी है। नेक्स्ट यू क्लिक, तो ऐसे ऐसे करके फिर जेनजी का आ जाएगा कि जेनजी कैसे, जेनजी कोर, हाउ दे वर प्रोटेस्टिंग, हाउ दे आर कूल, ठीक है। सो ऑल दोज थिंग्स। फिर थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लीजिएगा तो पुलिस किस तरीके से बच्चों बच्चों को मार रही है, उसका एकदम पॉज कर करके बहुत तमीज से ये काम हो रहा है। आई डोंट नो कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट दीज आर वेरी, इन वीडियो को एनालाइज करके अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो वेल मेड है ना। पीपल हु आर स्मार्ट आर मेकिंग दीज वीडियोज, ठीक है। और ये कोई आउटरीच वीडियो नहीं है कि मैंने अपना फोन लेके सिर्फ ऐसे लगा दिया। नो नो नो, दीज आर क्लिप्स एंड दीज क्लिप्स आर गोइंग वायरल। 5 मिलियन, 10 मिलियन एटलीस्ट इतना मार के जा रहे हैं वीडियोस, ठीक है, विथ गुड म्यूजिक, अच्छी एडिटिंग, गुड म्यूजिक, एंड दीज आर जस्ट गोइंग वायरल। अब आ जाइए रियल कोर रीजन पे। मैंने आपको थोड़ा G2 वाली कहानी बता दी, इंटरनेशनल। एक आपको बता दिया कि व्हाट वर देयर प्लान, उनका मेन एजेंडा क्या है। फिर मैंने आपको बता दिया कि अगर एंगर है लोगों में तो वो किस बात से है। पेपर लीक इज ऑब्वियसली वन ऑफ द रीजंस, बट देयर आर अदर रीजंस विच हैज कल्मिनेटेड इनटू नो वन स्टॉपिंग देयर वर्ड्स। बच्चों को उनके पेरेंट्स ऐसे रोकते हैं। सोशल मीडिया पे आप अपने बच्चों को 2 मिनट में डिसिप्लिन कर देते हो, बट वाई दिस वॉज बींग सपोर्टेड बाई यूथ? वाई? दैट दीज आर सीरियस क्वेश्चंस एंड गुड दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज स्टार्टेड टॉकिंग। और ये मैं चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दे वॉन्ट समथिंग लाइक नेपाल, बांग्लादेश, एंड इट इज़ एन अवेयरनेस वीडियो। ये मान के चलिए आप, ये अवेयरनेस वीडियो है।
अब आ जाइए पॉलिटिकल एंगर। तो देखिए बहुत लोगों के खतरे की घंटी बज रही है सिर पे। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने क्या देखा अभी कि वो इलेक्शन हार गई, एसआईआर हुआ, इलेक्शन हारी, स्प्लिट हो गया। अब जो इससे खुश हैं वो ये बोलेंगे कि इट वाज एन अमेजिंग विक्ट्री फॉर बीजेपी। जो इससे नाराज हैं वो ये कहेंगे कि दिस इज अ वोट, दिस इज अ इलेक्शन चोरी बाय एसआईआर। ठीक है, तो अपने अपने मेटावर्स में अब लोग रह रहे हैं, मतलब देर इज अ क्लियर डिवाइड, देर इज नो कम्युनिकेशन। अच्छा, फिर सीबीआई ईडी जो एक्शन चल रहा है, जो स्प्लिट हुआ, प्लस अ अ ह्यूज कोर अमाउंट ऑफ बांग्लादेशी वोटर्स। ठीक है, अ लॉट, मतलब ये लॉबी बहुत बड़ी है, ये बहुत स्ट्रांग लॉबी है, डोंट टेक इट लाइटली। ठीक है, जिन लोगों का यहाँ पत्ता कटा है वो बहुत तगड़ा कटा है। लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी and Rahul Gandhi, the leader of opposition. He is particularly perturbed by the breaking down, of the entire, उनका जो एक वोटर लिस्ट होता है वो टूट रहा है। ठीक है, तो वोट चोरी was never accepted by the people and SIR has happened। और उनके अब कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं। A lot of competitors are there who are working on secular politics and naturally out of power, so you are frustrated। but देखिए ध्यान से कि राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल ये स्पेस नहीं ले पाए ऑपोजिशन का, दे कुडंट। ठीक है, इट वाज थ्रू अ न्यू फेस, क्योंकि जैसे ही कोई पुराना फेस आएगा फिर उनकी वो पुरानी वीडियो वायरल होने लगेगी, दे आर ऑलरेडी डिस्क्रेडिटेड या डिस्क्रेडिट हो जाएंगे, या फिर हम एज normal human beings will say अरे ये तो political है and as Indians we avoid politics, right? we try to like politics में क्यों पढ़ना है भाई, हम सीधे साधे आदमी हैं, politics गंदी चीज़ है, right? So we needed a new face to vent out everything that we have seen on our phone and the real political anger that is going on because of a lot of reasons. Arvind Kejriwal is fearing an Aam Aadmi Party split, a election defeat, और उसके बाद आम आदमी पार्टी का स्प्लिट एंड द फाइनलाइजेशन ऑफ आम आदमी पार्टी। ही ऑल्सो लॉस्ट राघव चड्डा, द ओनली जेंजी फेस ही हैड। तो ही हैड टू फाइंड न्यू जेंजी फेसेस, ही हैड टू क्रिएट यंग फेसेस, ही हैड टू प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन बाय ऑल्सो नॉट बीइंग द ऑपोजिशन। तो ही मेड ऑल द अरेंजमेंट्स, मतलब सबको एक साथ बिठा लिया ना दीप के रंका दास ने, सबको। ठीक है, विच अरविंद केजरीवाल वुड नॉट हैव बीन, मतलब ही वुड नॉट हैव डन बिकॉज ही इज अ बिगर लीडर। दीप के रंका दास कैन आस्क एनीवन, है ना, कुणाल कामरा को भी आके वो बिठा लेगा, किसी को भी बिठा सकते हैं, राइट? द यादव फैमिली ऑफ बिहार इज एक्सट्रीमली एंग्री, साइडलाइंड politically, out of power, and नए चीफ मिनिस्टर, नया इलेक्शन, है ना, नीतीश कुमार एरा इज ओवर। सो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। समाजवादी पार्टी अगेन, द अखिलेश यादव फैमिली इज अगेन वेरी अनहैप्पी, प्लस केजरीवाल, ये जो नगीना से सांसद हैं रावण एंड अखिलेश यादव, इनके लिए तो डू और डाई इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में। तो इफ यू डोंट, एंड अदर पार्टीज आर अनहैप्पी विद द रोल राहुल गांधी एंड कांग्रेस इज प्लेइंग, उनको ये लगता है कि दे आर नॉट बीइंग अ गुड ऑपोजिशन। और इन सारी पॉलिटिकल पार्टी जिनका मैं नाम ले रहा हूं, ये कोई भी एक दूसरे को मानना ही नहीं चाहती कि ये ऑपोजिशन कर लेगा। मतलब ऑपोजिशन की पावर है राहुल गांधी के पास, बट केजरीवाल उनको ये देना नहीं चाह रहे, अखिलेश यादव उनको ये देना नहीं चाह रहे कि भाई एब्सोल्यूट तुम ही ऑपोजिशन हो, नहीं मैं भी ऑपोजिशन हूँ। सो दे हैड टू फाइंड अ कॉमन न्यू फेस, ठीक है, जहाँ पे दे कैन वेंट देयर पॉलिटिकल एंगर ऑल्सो, एंगस्ट, एंड टेल दिस टू द गवर्नमेंट कि नो मोर क्रैकडाउन्स, नो मोर ब्रेकिंग ऑफ पार्टीज। जम्मू एंड कश्मीर मुफ्ती फैमिली, अब्दुल्ला फैमिली, आर्टिकल 370, आप चीफ मिनिस्टर भी बन जाएं तो भी आप पावरलेस हैं। सेम गोज आउट फॉर द सिक्स शेड्यूल, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक मोस्टली लेजिटिमेसी के लिए, अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन कॉलिंग हिम दिस एजेंट दैट एजेंट। ठीक है, तो आदमी को गुस्सा आता है यार कि क्या है ना। सो वो एक चीज़ है। फॉर्चुनेटली तमिलनाडु इज बिजी विथ विजय वर्सेस स्टालिन। ठीक है, महाराष्ट्र में अगेन द ठाकरे फैमिली एंड द पवार फैमिली, ये जो एनसीपी का स्प्लिट है, शिवसेना का स्प्लिट है, क्या होता है कि एज यू आर बिकमिंग रिडंडेंट, एज योर पोलिटिकल पार्टी यू आर लूजिंग, सो यू विल गिव अ फाइट। ठीक है, ये भी एंगर है। अब
आ जाइए लोगों पे, जो लोग एक्चुअली में आएंगे प्रोटेस्ट करने, वो आएंगी माइनॉरिटी। ठीक है, माइनॉरिटी अपनी मेटावर्स में है अभी भारत में। उनको ऐसा लगता है कि दे आर दी मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, उनकी लाइफ हेल है। ठीक है, दिस इज देयर ओपिनियन, है ना, कि अंडर दिस गवर्नमेंट देयर लाइफ इज हेल। सीए एनआरसी हो गया, एनपीआर होगा, हमसे हमारे डॉक्यूमेंट मांग लेंगे। दिस इज द नैरेटिव दैट गोज इन देयर सेक्टर। उनकी सेक्टर को आपको समझना पड़ेगा, यू हैव टू लिसन। एसआईआर हो जाएगा, एसआईआर हो चुका है, वोट चोरी, हमारे वोट का कोई वैल्यू नहीं होगा, हमारा कोई नेता नहीं है, हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इनके रहते रहते हम किसी भी तरीके से पॉलिटिकल पावर शेयर नहीं कर सकते, हमारी बात सुनेगा कौन। ये हर जगह धीरे धीरे एक्सपैंड करते जा रहे हैं। लोकसभा में भी नंबर्स हैं, राज्यसभा में भी नंबर्स हैं, सारे स्टेट में इनकी सरकार चल रही है, तो हम कहाँ जाएं। ठीक है, स्टूडेंट एंड द यंग पीपल, ठीक है, यहाँ से भी रेजिस्टेंस आया, और ये रेजिस्टेंस सिर्फ सोशल मीडिया के कारण है, सिर्फ सोशल मीडिया के कारण। सोशल मीडिया में मैंने आपको क्या बताया, सोशल मीडिया में व्हाट इज गोइंग ऑन, पेपर लीक, पॉट होल, इथानॉल, टोल टैक्स, मिडिल क्लास अंडर प्रेशर, टैक्स, इन्फ्लेशन, यूजीसी, फसाई, है ना, ये सब चीज़ें चल रही हैं। कोर रीजन मैंने आपको क्या बताया, ईरान, इकोनॉमिक क्राइसिस। एवरी टाइम देर इज अ इकोनॉमिक क्राइसिस, देर विल बी अ सोशल क्राइसिस, अ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस लीडिंग इन टू अ पॉलिटिकल मूवमेंट। इट डजेंट हैपन दैट ईजी। इसके साथ डिसग्रंटल्ड कोर वोटर्स, डिसग्रंटल्ड कोर वोटर, कंफ्यूज्ड कोर सपोर्टर्स, उनको लग रहा है दैट द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन इज मोर सोशलिस्ट देन द सोशलिस्ट, मोर कम्युनिस्ट देन द कम्युनिस्ट, एक्सेप्टिंग मोर एंड मोर रिजर्वेशन। ठीक है, एक्सेप्टिंग व्हाट यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस, है ना। सो ऑल इन ऑल, पॉलिटिकल एंगर, सोशल मीडिया जनरेटेड रियल लाइफ इंस्टेंसेस ऑफ सिस्टम फेलियर। सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, सिस्टम फेल हो रहा है, सबसे कोर इशू है, सिस्टम इज फेलिंग। व्हाट इज बीइंग टोल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट बीइंग डिलीवर्ड एट द बॉटम लेवल। द ब्यूरोक्रेसी काइंड ऑफ ईट्स अवे एंड इज अनेबल टू डिलीवर। ओके, अब आ जाइए सबसे कोर एंड कोर ऑफ ऑल, ठीक है, इज दैट द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एस्पेक्ट। अभी एक नहर हु करके है, उसने एक पोस्ट डाला था, अभी मैंने ऐसे ही एक और पोस्ट देखा आम आदमी पार्टी का, उसमें बाबा साहेब की फोटो थी, ब्लड था, और पता नहीं एक, है ना, एआई जनरेटेड इमेजेस, वेरी वायलेंट इमेजेस, है ना, विच कैन ट्रिगर योर हार्ट। ठीक है, आप अपने सारे, आपका सारा कॉन्शियंस जागने लगेगा, आपको गुस्सा आने लगेगा। नहर हु पोस्टेड समथिंग अबाउट एनीथिंग, इग्नोर करिए क्या पोस्ट किया, MEA ने फैक्ट चेक किया, दिस अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड आई गेस ट्वाइस। सो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का है या पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ होल, इंडिया एज अ होल, है ना, GOI एज अ होल बोलना चाहिए, GOI एज अ होल इज नॉट एबल टू रियल टाइम डिसेमिनेट एंड प्रोएक्टिवली डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन। एंड मतलब इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हर दिन सुबह उठ के मुझे क्या करना है, मुझे अपनी अचीवमेंट्स को अच्छे से बताना है, अच्छे से बताना है। दूसरा, मुझे कोई भी मेरे ऊपर काउंटर आ रहा है उसको रिप्लाई करना है, वन वे और दी अदर, इट हैज़ टू बी डन। कोई अगर फेक न्यूज़ फैला रहा है, जो ऑप सिंदूर में भी हुआ, जो अभी हुआ, कोई अगर फेक न्यूज़ फैला रहा है तो उसको इमीडिएटली ख़त्म करना है, उस अकाउंट को ख़त्म करना है, उस पोस्ट को ख़त्म करना है, उसको फैक्ट चेक भी करना है, और प्रोएक्टिवली आपको कुछ ऐसे अकाउंट्स रखने पड़ेंगे जो कि पूरे दिन सारी सोशल मीडिया को बस मॉनिटर कर रहे हैं, जो भी न्यूट्रल रख के, आपको अपना फोन, अपना पर्सनल अकाउंट नहीं, आपको न्यूट्रल, व्हाट इज कमिंग टू योर फीड, व्हाट आर यू सीइंग, व्हाट काइंड ऑफ थंबनेल्स आर यू लुकिंग एट, what kind of tweets are you looking at, what kind of reels are you looking at, what is the source of concern. And अब इसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है कि एक कहानी जबरदस्ती बनाई जा रही है, उसको तो आप काउंटर करिए, फैक्ट चेक करिए। एक होता है कहानी जेन्युइन सी आ रही है, सो गेट द रेलिवेंट डिपार्टमेंट टू गेट इट डन। मतलब ये फीडबैक जो मैकेनिज्म है, इट शुड, मतलब इफ द प्राइम मिनिस्टर कैन गेट द डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम द पीपल, तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक मेनेस हो रखा है, अभी मेनेस है इंडिया में, जो ब्यूरोक्रेटिक मेनेस है, विच फेल्स द सिस्टम, विच स्लोज द सिस्टम। ठीक है, अब आ जाइए, फॉरेन फंडिंग है, हाँ है,
आई बेट माई लाइफ ऑन इट। फॉरेन फंडिंग है। एल्गोरिदम सपोर्ट है, हाँ है। क्या एंगर है? जी हाँ है। क्या आउटरेज है? जी हाँ है। क्या पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता हैं उनमें ज़्यादा आउटरेज है? जी हाँ, उनके लिए डू और डाई है, उनके लिए लाइवलीहुड की बात है। इस पूरी कहानी में अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो कुछ लोगों के लिए डू और डाई मूवमेंट चल रहा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लिए, उनके कार्यकर्ता के लिए तो एब्सोल्युटली जो राजा लोग हैं वो तो राजा ही रहेंगे। दीप के रंगादास को कुछ नहीं होने का। जितनी फैमिलीज हैं, चाहे मुफ्तीज हों चाहे अब्दुल्लास हों, दे विल ऑलवेज बी फाइन। तो कार्यकर्ता तो तभी नौकरी कर पाएगा जब वो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी, पावर में आएगी। दे आर नॉट कमिंग टू पावर, राइट? तो पॉलिटिकल डिसग्रंटलमेंट ऑफ द यंग वर्कर्स, ध्यान सुनिए, यंग वर्कर्स, the image of absolute marginalization of the minority community because they live in their own metaverse. The social media fake news factory, which is not being properly proactively, और बाबूज नहीं कर सकते। यू नो, माई फादर कैनॉट डू द सेम वर्क, ठीक है? ही इज एन एडवोकेट, आई पुट हिम देयर सेक्रेटरी, ही कैनॉट, he'll not understand social media. So how can a secretary understand these things? PIB is like एक पेज का पन्ना डाल दो, एक फैक्ट चेक कर दो। It doesn't work like that. You need tech savvy people, है ना? आपको वो 18 साल का बच्चा से लेकर आपको वो 40 साल का आदमी वो हायर करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी से लेकर टैक्टिक्स, सब कुछ जिसे आता हो सोशल मीडिया का, दोज पीपल कैन गेट इट डन। तो आई वाज टेलिंग कि हार्डकोर वो लोग कौन है। हाँ, एक और चीज़ जो मैं भूल गया, वन ऑफ द वेरी कोर रीजंस इज दैट अमित शाह साहब हैज़ डन अ वेरी बिग क्रैकडाउन ऑन नक्सल्स। तो उनके आइडियोलॉग के लिए अब तो FCRA के बाद उनके लिए मतलब खाना पीने का मुश्किल है। तो जो भी आंदोलन करते हैं, लेफ्ट से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स कॉलेजेस में प्रमोट करते हैं, उसी फंडिंग आती है तभी तो कर पाते हैं। तो आज़ादी आज़ादी, उमर खालिदी, ये सबके नारे बंद हो जाएंगे फंडिंग अगर स्क्वीज हुई तो। होम मिनिस्ट्री ने स्क्वीज कर लिया, खत्म। FCRA वाला एक इशू है, उससे लेफ्ट को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेकंड, पॉलिटिकल पार्टी में उन पॉलिटिकल पार्टी को बहुत प्रॉब्लम है जहां पे इलेक्शन है, उनके लिए डू और डाई मूवमेंट है। थर्ड, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो ऑपोजिशन में हो, उनके कार्यकर्ता को बहुत गुस्सा है। 3, चौथा, सोशल मीडिया जो नैरेटिव पूरी बनाई गई है, गढ़ी गई है, और उसके ऊपर जो कहीं गड्ढा हो गया, कहीं इथेनॉल, इसके ऊपर जो फीडबैक लूप है वो बहुत जरूरी है। If a feedback is coming, a real time feedback is coming, not a narrative, then there has to be action, proactive action, not sarkari action, not तारीख पे तारीख, action, right? Most importantly, sensitivity. Sensitivity. The statement of the Chief Justice of India on cockroach, like ऐसे मतलब कुछ भी ऐसे स्टेटमेंट दे दिया है, वही हैं ये लोग, टाइम पास हैं, वेले हैं, can be used today because everyone has a phone, everyone is making a video, everyone has an opinion, everyone has an outrage. So my request to anyone looking at this video is very simple. किसी भी तरीके से इंश्योर दैट ये जो 15 अगस्त आ रहा है, ये जुलाई चल रहा है, 15 अगस्त तक चीज़ें बिल्कुल शांत रहें। अगर the union and the states, they are absolutely efficiently working for 15-20 days, you'll get interregnum, एक आपको गैप मिल जाएगा, और उस गैप में you have to do two things. One, you have to sort out the system को efficient बनाइए, particularly the information warfare part of it, and the public service delivery, ऐसी चीज़ें जो लोगों को डायरेक्टली टच करती है ना? अभी जैसे कि कोई पुलिस का कांस्टेबल वगैरह उठा के तुम्हारी गाड़ी रोक के 500 रुपये मांगता है, वो बहुत ऑकवर्ड लगता है। उसके लोग वीडियो बना देते हैं, लगा देते हैं। किसी को ट्रक पे लगा दिया तो 100 रुपये 200 रुपये लेते हैं, है ना? वो 100-200 रुपये के लिए कितनी बेइज्जती होती है डिपार्टमेंट्स की, ठीक है? एंड में वो जवान ही खड़े रहते हैं, है ना? उनकी बेइज्जती होती है। तो ये जो कोर इशू है, सिस्टम को फिक्स करना, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को फिक्स करना, और साथ ही साथ 15 दिन शांति के बाद जो फॉरेन फंडिंग वाला एलिमेंट है, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स जो आए हैं इसमें, जो यहाँ पे नेपाल बनाना चाह रहे थे, उनके ऊपर एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ एब्सोल्युटली मस्ट, अलॉन्ग विथ द पासिंग ऑफ द FCRA बिल, इट शुड बिकम एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट।
वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज जय हिंद जय भारत।